शक्ति सामायिक पाठ में कहा है, जिनेंद्र भगवान के प्रसाद से ही हमें आत्मबल और शक्ति मिलती है। उन्हीं के प्रसाद से ही दोष और गुण की पहचान होती है। क्या दोष है और क्या गुण है, ये इसकी पहचान होती है। जैनी के 3 चिन्ह कहा है, नित्य देव दर्शन और रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना। जैसे कहा है ना, जैसे खावे अन्न तैसे होए मन। इसके लिए भक्ष्य और अभक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। हमें क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसी से ही उस आदमी की पहचान होती है जो वाणी अच्छे बोलते हैं, तो उसी के गुण रहते हैं। इसीलिए तो मेरी भावना में कहा है, यानी कठोर वचन किसी से मत बोलो। जो मुनिराज रहते हैं वो हित और मित प्रिय वचन ही बोलते हैं। आज आचार्य जी के जो प्रवचन से ही, उपदेश से ही हमने गुणों को ग्रहण किया। छड़ाला में कहा है, दोषों को तजकर सम्यक दर्शन को ग्रहण करना चाहिए। आप मनुष्य पर्याय में है और त्रियंश पर्याय में देखो, वो जो प्राणी है वो कम समझ पाते हैं, पर तब भी वो सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। महावीर भगवान ने भी सिंह पर्याय की अवस्था में सम्यक दर्शन को ग्रहण करके अपना आत्म कल्याण किया। उनको भी 10 भव लगे और उन्होंने अहिंसा और दया, तप मार्ग से, आचरण से जीवों पर दया करके तप के माध्यम से उन्होंने अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया। यानी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार है। तब भी आत्मा तो एक ही है और अखंड है। इसलिए अपने अंदर गुण ग्राह्य होना चाहिए। और भी मेरी भावना में क्या कहा, गुण ग्रहण का भाव रहे, ना दुष्टि दोषों पर जाओ। हमें दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो गुण रहते हैं, यानी जो विनयवान रहते हैं, तो विनय मोक्ष द्वार का है। बड़ों की, ज्येष्ठों की अपने अंदर विनय होनी चाहिए और विनय ही मोक्ष का द्वार कहा है। आज नानी वालों ने आचार्य जी का चातुर्मास कराकर उन्होंने बहुत से पुण्य का अर्जन किया। आचार्य जी कहाँ से, बड़ौद से चलकर इतनी दूर चातुर्मास करने आए
कैसे? जब बार बार जिनसेन भट्टारक स्वामी आचार्य जी के पास जाते रहे, तब उनको ये मौका मिला। और नांदी वालों के सभी लोगों ने परिश्रम किया, यानी बिहार में वो आते रहते थे और बिहार करते रहते थे, चलते रहते थे कमंडल लेकर और सेवा करते थे। हमारे भी इन चातुर्मास में एक व्रत पूर्ण हो गया, यानी गुरु के आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से हमारे जो सिंह निश्चित व्रत था 80 दिन में 60 उपवास, वो हमें बिना कोई तकलीफ के पूर्ण हो गया। यानी कम से कम 4 दिन 5 दिन बाद एक आहार होता था, तब भी इतने हमें कभी तकलीफ हुई नहीं। ये सब हमारे भगवान का और हमारे गुरु का आशीर्वाद ही हमें फलित हुआ और हमारा इस मनुष्य भव भी सफल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई हमारा संशय नहीं है। यानी जैसे जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व कहे हैं वैसे ही है। अगर उस पर श्रद्धा करता है तो जीव नियम से सम्यक दृष्टि होता है। जैसे भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप बताया है, वो वैसा ही है। ऐसा दूर श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि दूर श्रद्धान होने से ही जीव अपने जो सफलता को प्राप्त करता है। 6 द्रव्य, जीव द्रव्य, उद्गत द्रव्य, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य है और 7 तत्व 9 पदार्थ। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और इनमें ही पुण्य और पाप मिला दीजिए, ये 9 पदार्थ हो जाएंगे। और इनमें से अपनी खुद की पहचान करनी है कि हम है कौन। हम जीव हैं। जीव के अंदर ही, आत्मा के अंदर ही ज्ञान है, और वो ज्ञान कभी मिथ्या रहता है और सम्यक ज्ञान, और जो मिथ्या ज्ञान है वो संसार में भटकाने वाला है। एक को करोड़ि कम्मम, एक को हिणति देग संसारी, एक को जयति मर्त्यम तस् फलम भुज्यति एक को। यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही दीर्घ संसार में मिथ्यात्व के कारण भटकता है। अगर आपको दीर्घ काल तक संसार में नहीं भटकाना है तो आपको पंचम गति को प्राप्त करना होगा। पंचम यानी मोक्ष गति को प्राप्त करना होगा। चारों गतियों को छोड़कर जो पंचम गति है वो मोक्ष गति है, और जिससे फिर जीव संसार में जन्म जरा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और वह अनंत सुख और अनंत अव्यापार सुख के लेकर अपने आत्मा में ही रमन करता है। ऐसे भगवान ने तप किया, कहा मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में तप नहीं करते, और गतियों में तप का आचरण नहीं करते।
इस मनुष्य पर्याय में ही तप का आचरण किया जाता है और तब से ही कर्मों की संवर और निर्जरा प्राप्त करके जीव मोक्ष जाता है। आप तो मनुष्य हो, मगर तिर्यंच गति में भी जीव समझ सकते, या मराठी के भाषा में समझने वाले लोग हैं। तर एक मुनी महाराजांनी एका कोल्ह्याला रात्री भोजनाचा त्याग दिला। त्या रात्री भोजनाचा त्याग दिल्यानंतर त्याला पाणी प्यायचे त्याच्या पाणी प्यायचे भाव झाले आणि तो पाणी प्यायला विहिरीमध्ये आत उतरला, पण तेव्हा त्याला अंधार दिसायचा आणि वर आलं तर उजेड दिसायचा आणि त्याने असं खालीवर करत असताना आणि खाली गेलं तर त्याला अंधार दिसायचा त्या विहिरीमध्ये, आणि तो नियम घेतल्यामुळे, त्या नियमामुळे त्याचे भाव पाणी प्यायचे होत नव्हते, कारण त्यानं रात्री भोजनचा त्याग घेतला होता। त्या रात्री भोजनच्या त्यागामुळे, त्या नियमामुळे एका व्रतामध्ये त्याने एकच व्रत घेतलं होतं आणि असं खालीवर करता करता त्याचे प्राण गेले आणि त्या प्राण गेल्यानंतर तो एक सेठ पुत्राच्या घरीमध्ये जन्मला। कशामुळे? एका व्रतामध्ये। आणि पूज्यपाद स्वामीने भी एका दुसऱ्या नंबर इष्ट उपदेश गाथेमध्ये सांगितलंय, वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपसो वेदो प्रतिपालो वेदो महान। जो व्रताचं नियमाचं पालन करतो तो महान बनतो। कुठं ते त्रियंश गती आणि कुठं मनुष्य गती। आणि दुसरी कहाणी, दुसरी गोष्ट त्या मेंढकाची। मेंढक म्हणून मेंढक जन्मला आणि सैनिक राजाच्या हातीच्या पायाखाली येऊन मेला आणि तो देवगतीला प्राप्त झाला। कशामुळे? भावना, त्याची भावना चांगली होती की मला भी समोशरणामध्ये देवाचं दर्शन घ्यायला जायचं आहे। त्या भावनेने त्याचे प्राण गेले आणि श्रेणीत पोहोचण्याच्या अगोदर तो देव येऊन त्या समोशरणामध्ये हजर झाला। हे कशाचं महत्व आहे? व्रत आणि धर्म केल्यामुळे जीवाला चांगली गती प्राप्त होते, नाहीतर स्त्रियांच्या मध्ये कित्येक दुःख भोगावं लागतं। तुम्ही आदिनाथाची भगवंताची पूजा करताना काय बोलता? पापी दे सोटन की मार। बैल बघा कसं चापकाचं मार खाते। तिऱ्यांच्या गत्यामध्ये किती दुःख असतं। बैलगाडी वाहण्याचं आणि वरून दुसरा जीव चापकाचा मार देतो आणि त्याला दुःख होतं। म्हणून आपल्याला दुःख न व्हावं असं वाटत असेल तर धर्म करा। धर्म केल्यामुळे आपल्याला सुख और शांती मिळते आणि
कुरल काव्यामध्ये आचार्यांनी एक सुंदर गाथा सांगितली, यथाक्रमम समीक्षेव दयाम चिंतने पालते सर्व धर्मई भाषणते दया मोक्षस साधनम. आपल्यावर भी दया करणं आणि परजीवावर भी दया करणं ही मोक्षाचं साधन आहे, हे आचार्यांनी सांगितलं आहे. आणि आपण जर असंच ह्या धर्मामध्ये राहिलं तर आपलं कल्याण होणार, हे मनामध्ये आपण दृढ निश्चय करा. आणि ह्या व्रतामध्ये हे व्रत करताना थोडस आणि वजन सुद्धा कमी होत, असं नाही की नाही होत. 80 दिवसामध्ये 60 उपवास आणि 20 आहार होते. आणि जयकारा गुरुदेव का. ह्या व्रत करत असताना ह्या नांदीच्या लोकांनी बी आणि व्रतामध्ये सहाय्य केलं. सागर भैया, रोहित आणि सुदर्शन, सुहास पाटील ह्यांनी वेळोवेळी येऊन वयावृत्ती करून त्यांनी पुण्याचं अर्जन करून आपलं आगामी भव चांगलं त्यांचं कल्याण हो, ही सगळ्यांना नांदेवाल्यांना कल्याणाचा आशीर्वाद आहे. आणि असंच मुनी महाराजांचं चातुर्मास करून त्यांची वयावृत्ती करून आपल्या धर्मामध्ये दृढ राहून हे पुण्याचं अर्जन करा. इसीलिए कहा है, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, और मथुरा घर में ही मथुरा काशी है. जर चांगले कर्म केलं तर तुम्ही घरी राहून सुद्धा समाधी मरण धारण करून आपला भाव सुधरू शकता. जय बोलो महावीर भगवान की जय. जय बोलो मुनि श्री संकल्प सागर जी महाराज की जय. जय बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय. मुनि संघ की जय.